जस्ट 2 to 3 days पहले मेरी बैच में भी जियोग्राफी स्टार्ट हुई। उसके ओरिएंटेशन में हमारे टीचर ने हमें बताया कि कैसे नोट्स बनाने हैं, तो सो दैट मैं भी आ गई आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिया नागेश्वर एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेटफॉर्म गुड वाइब्स, जहाँ आपको यूपीएससी से रिलेटेड मेरी बैच में जो भी एक्टिविटी हो रही है या मैं अपनी लाइफ में जो भी कर रही हूँ वो शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सर ने हमें इन्फॉर्म किया है कि सबसे पहले तो आपको इस तरह से कोई भी A4 साइज की ब्लैंक पेपर वाली कॉपी बनानी है, मतलब कि इस तरह से। वैसे मैंने उस रूल को पूरी तरह फॉलो नहीं किया जैसे सर ने बताए थे। इस तरह की ब्लैंक पेजेस वाली कॉपी। आपका फर्स्ट स्टेप तो रेडी है कि आपको कॉपी कैसे लेनी है, तो ऐसी ब्लैंक पेपर वाली A4 शीट की। अब सर ने बताया था कि स्टार्टिंग में जैसे ये आपका पेज है, इसमें लगभग 2 इंचेस की मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। 2 इंचेस की मार्जिन लाइन आपको इसलिए ड्रॉ करनी है कि आप अभी जो सर टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप उसको साइड में लिख ले रहे हैं, पर वो जो मार्जिनल लाइन है उसके बाद में जो आप लेटर ऑन उसे और रिविजन करेंगे, न्यूज़पेपर से मतलब इंटरलिंक करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आप वहाँ लिख सकें। ऑल्दो मैं स्टार्टिंग में मैंने ये किया फर्स्ट इसमें, फिर मेरे मन में आया कि भाई ये देखो, ये मैं स्टार्टिंग में मार्जिन लाइन बनाई, फिर ये इतना ज़्यादा बेसिक था कि मुझे लगा कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आएगा क्या। फिर मैंने कल क्या किया कि मैंने इस तरह से पूरे नोट्स बना लिए जैसे हम 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री के बनाते थे वैसे। बट मैंने ये भी किया वो भी किया। लेटर ऑन आई रियलाइज कि हाँ ठीक है सर, भाई ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, पर करेंट अफेयर में भी कहीं ना कहीं से इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, और फिर मैं वो कहाँ लिखूंगी। उसके लिए अलग से मेरे को स्टिकी नोट्स चिपकाने पड़ेंगे। और तो मेरे मन में आया था ये बात कि नहीं, मैं तो स्टिकी नोट्स चिपका के भी सारी चीज़ें कर सकती हूँ ना, कौन सी इतनी सारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए इतना ज़्यादा स्पेस छोड़ूँ। बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सर ने जो बताए थे वो बिल्कुल सही बताए थे। मुझे मेरी मेरी गलती थी कि मैंने सर की बात नहीं मानी। अब या फिर से मैं सर की बात मानते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, तो मैं वैसे ही 2 इंच की मार्जिनल लाइन छोड़ूंगी। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू द सेम थिंग। ब्लैंक पेपर लीजिए, ब्लैंक पेपर वाली कॉपी, उसमें 2 इंचेस की मार्जिनल लाइन ज़रूर बनाइए, ताकि जो आप बाद में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करें वो वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड लिख सके। आगे बढ़ते हैं हमें वास्तव में नोट्स बनाने के। सो जैसे लेट्स एज्यूम कि हमने कोई एक टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल साइक्लोन की हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखनी होगी। तो डेफिनेशन हम किस पे में लिखेंगे? फर्स्ट, हम हमारे नोट्स में 2 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन होगी कॉम्प्रिहेंसिव, सेकेंड वन होगी प्लेन क्रिस्प शॉर्ट। यानी कि एक डेफिनेशन में आप अपने सारी डिटेल्स डालेंगे जो बिल्कुल एकदम बच्चों जैसे आपको एक्सप्लेन कर रही हो, एज अ बिगनर लेवल की डेफिनेशन। और सेकंड डेफिनेशन आपकी होगी बिल्कुल ऐसी जो छोटी हो, प्लेन हो, क्रिस्प हो, जो एक लाइन में मतलब उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर रही हो, इस तरह से डेफिनेशन होगी। सेकंड पॉइंट हमारे आएंगे फीचर्स, देन सिग्निफिकेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग, एग्जाम्पल्स और चैलेंजेस, स्टेप टेकन, टाइप्स, ये सारी चीज़ें। मतलब जैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है किसी भी जियोग्राफी के नोट्स बनाने का, उस तरह से। लास्टली एक टॉपिक और, मतलब एक और वे ऐड क्या होगा कि जो आपने जो स्पेस छोड़ी है उसमें जब आप अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके आप पीवाईक्यूज बनाएंगे। पीवाईक्यूज से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी आप उसे वहाँ लिखेंगे, ये होगा। देन सेकेंड थिंग, आप करेंट अफेयर में भी कहीं ना कोई टॉपिक पढ़ेंगे जो जियोग्राफी से रिलेटेड हो, यानी कि आप इंटरलिंक करते हुए चलेंगे। हिस्ट्री में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वहाँ पर कई सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते, वहाँ से आपको कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे। आप वो जो आपने 1 to 2 इंचेस की जो आपने मार्जिनल लाइन छोड़ी थी, मार्जिनल स्पेस आपने जो छोड़ी थी, वहां पर ये सारी चीजें लिखनी है। इट मीन्स कि इंटरलिंकिंग द सब्जेक्ट्स, इंटरलिंकिंग द टॉपिक्स, ये चीजें होगी। तो इस तरह से वो बनेंगे आपके जियोग्राफी के नोट्स। मतलब मैं थोड़ी और आपकी मदद करा दूं कि यदि आप अपना जियोग्राफी फ्री में बहुत ही बेहतरीन वे में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आई हैव अ बेस्ट टीचर। मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट टीचर है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग दूसरे और कोई अच्छे टीचर हो, पर एक बार आप उन्हें जरूर, एक बार तो जरूर देखिएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेटेजी चाहिए होगी जियोग्राफी कंप्लीट करने के लिए। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी का वीडियो उन्हीं का यूट्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट करता है, सुदर्शन गुर्जर सर का। आप उनका एक तो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो लगा लीजिए जियोग्राफी के लिए, और फिर उसके बाद, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करी इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, और फिर उसके बाद में आप उनका चैनल एक्सप्लोर कीजिए। वहां पर वर्ल्ड मैपिंग, एनसीईआरटी, सारी चीजें आपको कवर करते हुए मिलेगी। नॉट इवन सर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी बताएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी से जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से एनसीईआरटी से सीधे लाइन होकर आ जाती है एज इट इज। आप जब उनका वीडियो देखिए स्ट्रेटेजी वाला या कोई भी, तो उनमें क्वेश्चन सर दिखाएंगे आपको कि एज इट इज उठकर आ रहे हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से यदि क्वेश्चन आ रहे हैं, इट मीन्स हमें एनसीईआरटी भी कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि उनके चैनल पे वो भी मिल जाएगा। सो मैं भी अभी उन्हीं से कवर करने वाली हूँ, उनसे भी, और ऑब्वियसली बैच में जो चल रहा है उससे भी करूंगी मैं। जिस दिन मैं जो टॉपिक करूंगी वो आपको पहले से ही बता दूंगी कि मतलब मैं और आप सभी साथ में मिलकर जियोग्राफी कंप्लीट करते हैं। तो जैसे मैं टॉपिक क्लियर करूंगी वैसे आप भी उस दिन अपना वो टॉपिक क्लियर कर लेंगे, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा। सो इस तरह से हम लोग अपनी जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे। होप कि हमारी जियोग्राफी जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे तरीके में खत्म हो। Hope you get something very great from this video. So we'll meet you very soon with another interesting and meaningful, helpful video. Till then, stay tuned. Bye. Tada.